देखिए, न केवल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारियों की सेटिंग कर रहे हैं। अभी तक तो ये और चीज़ों की सेटिंग करते थे, बीएलओ सेटिंग कर रहे हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की सेटिंग कर रहे हैं, एसओ की सेटिंग कर रहे हैं। कोई विधायक का रिश्तेदार है, एसओ उसको ले आए, कोई सीओ किसी का मंत्री जी का परिचित था उसको ले आए हैं। ये सेटिंग कर ले, लेकिन मिल्कीपुर की जनता बहादुर जनता है, वो जिता करके समाजवादियों को भेजेगी। ये कैबिनेट मंत्री वो लोग हैं जो अपने विभाग नहीं संभाल पा रहे हैं। जो कैबिनेट मंत्री अपना विभाग नहीं संभाल पा रहे हैं, वो बताओ चुनाव क्या संभालेंगे। एक एक मंत्री के बारे में जानकारी करिए। कोई वो हर घर नल वाले मंत्री हैं, पूरे गांव खुदवा दिए, उसमें कितना भ्रष्टाचार है वो आप सोच सकते नहीं हो। मैं अपने वोटरों से और इलेक्शन कमीशन से अपील करूंगा। इलेक्शन कमीशन की और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि डीएम साहब उपलब्ध कराएं बीएलओ सूची। नहीं तो मैं एक काम करूंगा, अगर हमें बीएलओ पर्ची के लिए खुद भी किसी गांव के 100 व्यक्तियों के साथ डीएम के यहाँ जाना पड़ा तो डीएम साहब तैयार रहें। कल का दिन है, जिन वोटरों को पर्ची नहीं मिली है, जिस गांव के हमें 100 भी कार्यकर्ता मिल गए, उनके साथ हम सीधे डीएम ऑफिस में अगर हमें जाना पड़ा तो हम खुद जाएंगे बीएलओ पर्ची दिलवाने के लिए। ये मैं तो आपको कहूँगा कि डीएम साहब ने या जो इंजीनियर साहब ने यहाँ के कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, वो कोऑर्डिनेट भी गलत दिए जिससे हेलीकॉप्टर ना उतर पाए। वो तो हमारे जानकारी है गूगल अर्थ की, तो हमने गूगल अर्थ से खुद देखा। हमने अपने कार्यकर्ता से यहाँ का मांगा कि अपना भेजो हमें लोकेशन। जब उसने भेजा हमें तो उसके माध्यम से यहाँ उतर पाए। सोचिए, जो प्रशासन हमारे हेलीकॉप्टर उतारने के लिए गलत कोऑर्डिनेट दे रहा हो तो वो तो अधिकारी यही करेंगे। और मैं आप पत्रकार साथियों से कहूँगा, आप जानकारी करना यहाँ के अधिकारियों ने जो कोऑर्डिनेट हमें भेजे थे और इस हेलीपैड के कोऑर्डिनेट क्या हैं। कैसा और जिस तरह से चुनाव को लेकर प्रेस की गई, तो मैं क्या मुद्दे पर चर्चा हुई आज? देखिए, 5 तारीख को मिल्कीपुर विधानसभा का बाई इलेक्शन का चुनाव होना है, तो उस संबंध में हमारी और पुलिस की क्या तैयारी है, प्रशासन और पुलिस की, इस संबंध में बताने के लिए ब्रीफिंग रखी गई थी। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे बिंदु थे जिनको क्लियर करना हमारे वोटर्स के लिए भी ज़रूरी था। कि एक बार बीच में बात आई थी कि वोटर पर्ची कम बट रही है, तो उस संबंध में मैंने स्पष्ट किया कि वोटर पर्ची ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि उसके बिना कोई आके वोटिंग ना कर पाए। हमारे इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से 12-14 ऐसे डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, और इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड है, अपने उसका ऑफिशियली कोई ID कार्ड होगा, तो वो सब लेके वो बूथ पे आ सकते हैं और अपने जो उसकी वोटर लिस्ट है उसमें से देख के अपना वोट डाल सकते हैं। तो इस तरह की बातें आ रही थी कि इसको कि वोटर पर्ची कोई एसेंशियल चीज़ है, मैंडेटरी चीज़ है, तो ऐसा नहीं है। हालांकि BLO जो हैं वो क्षेत्र में जाते हैं तो वोटर पर्ची सभी को देते हैं, ताकि सभी लोग अपना जो भाग संख्या उसको बहुत आसानी से जान सके कि किस बूथ पे उसका वोट है। और हमारे रिटर्निंग ऑफिसर है, उन्होंने इंश्योर भी किया है कि जो थोड़ी बहुत बची जो पर्चियाँ थी उसको वो लोग टाइम से BLO के माध्यम से दोबारा से बांट दें। कितने बूथ बनाए गए हैं? 414 बूथ हैं हमारे, और इसमें 50% पे वेबकास्टिंग है, और इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई है। हमारी FSC SST टीम जो है वो MCC और इस तरह की जो दूसरी चीज़ें हैं उनको अनुपालन कराने के लिए क्षेत्र में पूरी तरह से भ्रमणशील हैं। और इसके अलावा वीडियोग्राफी है, वो भी हमारे बूथों पे रहेगी, कुछ बूथों पे। और साथ साथ जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, ये सभी लोग फील्ड में रहेंगे और तत्पर रहेंगे कि हमारी बहुत वोटिंग है बहुत स्मूथली और पीसफुल तरीके से हो। और उसके बाद जो है हम लोग फिर काउंटिंग की तरफ जाएंगे। सेंसिटिव बूथ जो है हमारे क्रिटिकल बूथ हैं वो 35 बूथ है, और इन सभी बूथों पे माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती भी की गई है। और मजिस्ट्रेट्स जो हैं उन सभी पे हम लोग जो है पुलिस और दोनों मिल के जो है ना वो शांति व्यवस्था पूरी तरह से बनी रहे, और कोई भी वोटर जो है वो बिना
किसी के इन्फ्लुएंस में आए या बिना डरे जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसलिए सभी लोग जो है उसी दिन मतदान के दिन क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर इंश्योर करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।